हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा निराला जी की कविता जागो फिर एक बार पार्ट 2 है। यानी कि कविता के हाफ पार्ट जो है ये है। और उसमें कविता में लिखा है, सिंह की गोद में गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती है वह रहते प्राण रे अनजान, एक मेष माता ही रहती निर्मेष। यानी कि कह रहा है सिंह की गोद में, यानी कि सिंहनी, शेर के जो पत्नी होती है, सिंहनी की गोद में जो बच्चा है उसे अगर कोई छीनेगा तो क्या वो चुप रहेगी? नहीं रहेगी। और मेष माता यानी कि खास करके जब उसके गोदी में बैठा बच्चा हो तो नहीं, चुप नहीं रह सकती है। कह रहा है दुर्बल वह क्षीणित संतान, जब एक जन्म पर अपने अभिशापित तप्त आंसू बहती है, किंतु क्या योग जन जीता है। यानी कह रहा है कि दुर्बल माँ ही ऐसी हो सकती है जो अपने संतान को छीनते हुए देख रही है और सिर्फ आंसू बहाएगी, कुछ कर नहीं सकती। वो निर्बल होगी, अगर वो होगी शक्तिशाली होगी तो क्या उसके सामने में जब तक उसके अंदर प्राण है तब तक वो अपने बच्चे को छीनने नहीं देगी, दूसरे के पास जाने नहीं देगी। जब तक उसमें प्राण है, जब असहाय होगी, निर्बल होगी, जब ही उसके बच्चे कोई छीनेगा और वो आंसू बहाएगी, देखेगी, है कि नहीं। इसमें कह रहा है पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो देव, आज तुम राजकुंवर समर सरताज पर क्या है। यानी कि कह रहे हैं पशु नहीं हो तुम, वीर हो। यानी कि शेरनी कह रही है कि मैं पशु नहीं हूँ, जानवर नहीं हूँ, मतलब तुम शेर हो। समर सुरूर यानी कि युद्ध में सूरवीर के तरह हो। काल चक्र में हो दबे, यानी कि समय का जो चक्र है उसमें हम भले ही दबे हुए रहते हैं, लेकिन उस समय हमारे अंदर समय का प्रभाव होता है जिसके कारण हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज तुम राजकुमार समर सरताज पर क्या है। यानी कि आज अगर कुछ भी हो, कल हम कुछ भी हो सकते हैं, राजकुमार भी हो सकते हैं। उसी तरीके से पश्चिम की उकित नहीं गीता है गीता। यानी कि मतलब कह रहे पश्चिम से जो भगवान उगते हैं उन्होंने गीता के बारे में बोला है। स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। यानी कि गीता के जो श्लोक हैं उसको बार बार स्मरण करो और जागो फिर एक बार। सब माया है मुक्त हो सदा ही तुम। यानी कि कह रहे हैं गीता के श्लोक में ऐसा साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जानवर मनुष्य हैं सबके अंदर मोह माया है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, पर तुम मुक्त हो सदा ही तुम। यानी कि वो कह रहे हैं गीत में गा गा के कि कोई भी व्यक्ति हमेशा मुक्त रहता है, लेकिन अगर वो माया में अगर फंसा तभी वो बनता है। तो क्या कह रहा है बाधा विहीन बंद छंद जो, यानी कि तुम्हें कोई भी बाधा बांध नहीं सकती है, तुम्हें कोई भी मोह रोक नहीं सकता है अगर तुम चाहो तो। डूबे हैं आनंद में सच्चिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का। कह रहे हैं कि जो आनंद की चीज़ है वो सच्चिदानंद के रूप में डूबे हुए हैं। कौन? तो ऋषि मुनि। यानी कि वो सिर्फ भगवान को देखते हैं, भगवान को जानते हैं और मोह माया की चीज़ों से दूर रहते हैं। यानी कि जितने भी पृथ्वी पर बंधन है उनसे दूर रहते हैं। अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ तुम हो महान। यानी कि यहाँ पर अणु और परमाणु यानी कि वायु है, जल है, सब चीज़ से जो फूका हुआ तुम हो महान। कह रहे हैं तुम महान हो नश्वर। यानी कि अगर नर में ईश्वर का वास है, दीन भाव कार्यता काम प्रता, यानी कि तुम्हारे अंदर नर होकर भी ईश्वर का भाव है, तुम दीन भाव कार्यता यानी कि काम काज में भी बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्मा हो तुम। यानी कि उसे भगवान विष्णु का भी पद दे दिया गया। ब्रह्मा हो तुम पद रज भर भी है, नहीं पूरा यह विश्व भार जागो फिर एक बार। यानी कि कह रहे हैं तुम तो ब्रह्मा हो, तुम्हारे पैर के नीचे रज यानी कि तुम्हारे पैर के नीचे जो बालू है वो भी मतलब तुम्हारे चरण स्पर्श करके जा रहा है, यह विश्व भरा है। यानी कि यह दुनिया में पूरा संसार में तुम्हारे जो पैर के नीचे रेत बह रहा है उससे भी भारी तुम हो। यानी कि तुम ब्रह्मा हो, जागो फिर एक बार। यानी कि कह रहे हैं कि तुम तो साक्षात ब्रह्मा हो, तुम्हारे चरण के नीचे जो रज है यानी कि रेत है वो भी पवित्र हो।
हो गया, इसलिए तुम एक बार फिर से जागो और हमारा जैसे कि हमारे क्लैन को, जैसे शेरनी के बच्चे को छीन रहा है, उसको जो युद्ध हो रहा है उसको बचाओ, जागो फिर एक बार। उम्मीद करती हूँ कि कठिन कविता को मैंने व्याख्या किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।